हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आप जिस भी परिस्थिति में अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी आपको इस टाइम पीरियड में क्या गाइडेंस दे रहे हैं उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, प्रॉब्लम में है किसी, तो यहाँ से ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्षमा काली जय गुरु जय माता गुरु जी, प्लीज गाइड कीजिए सजिटेरियस धनु राशि। मून, ओके। सजिटेरियस धनु राशि, लवर्स, hermit, पता है मैं यही सोच रही थी कि मैं आपको ये मैसेज कैसे दूं। हालांकि ये जर्नल रीडिंग है तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लेने की ज़रूरत है, बट हाँ, आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को जिसे कहते हैं ना, अवॉइड नहीं करना है मैसेज को। अगर मैं ये बोल रही हूँ जर्नल रीडिंग है तो आपको झूठी तसल्ली नहीं देनी है अपने आप को। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है इस मैसेज को। आपको पता है जो मैं यहाँ पर मैसेज दूंगी, आपको पता है, वो आप फील कर पा रहे हो, ऑलरेडी फील कर पा रहे होंगे जिनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, तो प्लीज उसके साथ जाना है आपको इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। मुझे इसे क्लियर करना था और उन्होंने बता दिया मुझे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स, नीचे आपके लिए मैसेज आया, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, दिस वन। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस धनु राशि, she wolf, unleash the wild within. Connect with your emotions. आर्कएंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं।
Sagittarius. Your children are watched over by angels. My God. Focus upon divine and perfect health. भाई ये जिनके लिए भी रीडिंग है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ये बिल्कुल कि मैं वैसे भी कोई भी रीडिंग करती हूँ तो कोई मजाक तो वो होता ही नहीं है, बट ये लिटरली बिल्कुल मजाक नहीं है, समझ रहे हैं आप। आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। भाई बहुत ही ऐसी एनर्जी है ये, सेंसिटिव। Sagittarius. नॉस्टैल्जिया। सी अभी मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना चाहती हूँ, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत ही रिलेशनशिप वाइज रीडिंग आई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली रिलेशनशिप है, बट ये आपकी लाइफ में ही आपका कोई भी एरिया हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस मैसेज को लीजिए। जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर एक्शन। ओके जी, अब लास्ट मैसेज भी यहाँ से निकाल लेते हैं आपके लिए, सजिटेरियस। जी प्लीज गाइड कीजिए। ओके, साइलेंस। स्टार। पॉलिटिक्स। सी पॉलिटिक्स, और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दिया चेंज का कार्ड था। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपके जीवन में बहुत केओस चल रहा है। ये कार्ड मुझे नहीं दिखा तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, मुझे जो मेरी इंट्यूशन बता रही है, और आपके में तो आया भी इंट्यूशन बेस्ड है ये पूरी तरीके से। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है आपके जीवन में, ठीक है। रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई एक रिलेशनशिप आपका हो सकता है। देखिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर पहले तो क्या बताना चाहते हैं कि जिस भी परिस्थिति में आप स्टक हो, आप इस टाइम पीरियड में ना अपने आसपास के लोगों की मत सुनिए, ठीक है। आपको इस टाइम पीरियड में अपने आसपास के लोगों की नहीं सुनना है। आपको इस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर वॉइस को आपको सुनना है। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है आपको इस टाइम पीरियड में। आपके आसपास के लोग जो आपको गाइड भी कर रहे हैं ना, जो कुछ बता भी रहे हैं, समझाने की कोशिश आपको जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी तरह से उनको उसमें अपना फायदा नजर आ रहा है, या फिर वो ट्रूली ऑनेस्ट नहीं है उस गाइडेंस को लेकर के। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी पूरी तरीके से कि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं ना सब चीट कर रहे हैं आपको, नहीं, पर वो आपको गाइडेंस देने के लिए उतने ऑनेस्ट नहीं है। मतलब आप उन पर आंख मूंद करके उनकी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर सकते, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी परिस्थिति में या किसी इंसान को लेकर के आप उनसे राय ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो अपने आसपास के लोगों से, तो आपको लगे कि अच्छा ठीक है, इस इंसान ने मुझे ये गाइड किया है, इसने मुझे बोला कि ऐसे करना चाहिए, तो आप उसको आंखें बंद करके नहीं मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके इस डिसीजन को लेकर के या आपको जो भी बात बता रहा है उसमें उसका फायदा हो, नहीं, बट वो ट्रूली आपको नहीं बोल पा रहा है जो आपको एग्जैक्टली करना है। यहाँ पर मुझे क्या मैसेज मिल रहा है कि आपको प्योर वो बात नहीं बोली जा रही है, प्योर आप तक वो गाइडेंस नहीं बताई जा रही है जो आपको सुननी चाहिए। अभी वो हो सकता है सामने वाला इंसान हो सकता है वो उसको ऐसा लगता हो कि अगर मैंने इसको ये बोला सामने तो ये हर्ट हो सकता है या हर्ट हो सकती है, इसको दुख मिलेगा, इसको अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की फ्रेंडशिप या हम लोगों का रिश्ता यहाँ पर इफेक्ट कर जाएगा। समझ रहे हो आप? किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपको क्या, आपको गाइड कर रहा है, आपको क्या राय दे रहा है वो इंसान या दे रही है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो कोई भी आपके क्लोज वंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ, इस टाइम पीरियड में सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं में, इमोशंस में आपको नहीं बहना है। इमोशंस में बह करके लिए हुए डिसीजन इस टाइम पीरियड में आपके गलत होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप, पहली बात तो आपको ये बोलूंगी कि ये टाइम पीरियड, अगर आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, पास्ट इन द सेंस ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, या आपका एक्स कंपनी हो सकता है, एक्स मतलब, ठीक है, जहां से आपने छोड़ दिया। ओके, ये कोई भी चीज, जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपकी तरफ जैसे कोई चीज आई, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस चीज को छोड़ देना चाहिए या इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कंफ्यूजन है। तो आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बोल रही है, जहां आपको पहले चीटिंग मिल चुकी है उस चीज पर आपको दोबारा से ट्रस्ट नहीं करना है। हो सकता है सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है या आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, और वो ऑफर जो है आपको इमोशनल फूल भी बना रहा है। ठीक है, आप उस ऑफर के साथ या फिर उस इंसान के साथ इमोशनली बह रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, जिस वजह से कि आप राइट एक्शन ले सकते, सॉरी, रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हो। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको पहली बात तो भावनाओं में बह करके, इमोशंस में बह करके तुरंत कोई एक्शंस नहीं लेने हैं, दूसरों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज को आपको फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में। ऑल इन ऑल यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो पुराने रिश्ते को, पुरानी जॉब को, पुरानी सिचुएशन को खत्म करने का वक्त यहाँ पर आ गया है। अगर आप पास्ट और फ्यूचर में अटके हुए हैं तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं पास्ट को रिलीज करो, पास्ट के ऑफर को रिलीज करो, फ्यूचर में आगे बढ़ो। जो नई चीज आपकी तरफ आ रही है, जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, पास्ट की एनर्जी नहीं बोल रही हूं मैं यहाँ पर, ओके, पास्ट का कोई भी नया, पास्ट का कोई ऑफर आपकी तरफ भी आ रहा हो इस टाइम पीरियड में, आपको रिजेक्ट करना है। आपको नई एनर्जी के लिए बोला जा रहा है, जहां कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आप उस तरफ देखें, उस तरफ एक्शन लें। भले ही वहां आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ नया एनवायरनमेंट है, यहाँ नई चीजें हैं, यहाँ सब कुछ नया मिलेगा मुझे, सब कुछ अपने तरीके, जिसे कहते हैं ना, अपने आप से चीजें करनी पड़ेंगी, अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी। यस, आपको रेडी होना है उसके लिए, आपके पास वो पावर है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं सजिटेरियस, आप एक अंदर से वाइल्ड हो, आपको, आप अपने आप को, हो सकता है आप में से कुछ सेजिटेरियस आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वो चीज हैंडल नहीं कर सकती, अकेले नहीं हैंडल कर सकती, अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप कर लोगे, आप इतने कैपेबल हो, आपके पास वो पावर है, बस जरूरी है तो अपनी उस पावर को जानने की। आपके अंदर जो एक वॉल्फ एनर्जी है ना, जो आपके अंदर, जिसे कहते हैं जीवन को जीने की या नई सिचुएशन में अपने आप को ढालने की, वो जो समझदारी है, वो जो विजडम है, वो आपके अंदर है, वो पावर आपके अंदर है, वो करेज आपके अंदर है, बस आपको उससे कनेक्ट होना है, दैट्स इट। वो चीज आप कर लोगे, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। हो सकता है क्योंकि ये वक्त है एक्सपेंशन का। देखिए, मैंने यहाँ पर अलग अलग डेक से कार्ड निकाले हैं और सारे कार्ड्स यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी पुरानी चीजें हैं, पुराने लोग हैं, उनको अब रिलीज करने का वक्त आ गया। पास्ट पास्ट था, उसको खत्म करो, अब एक्सपेंशन का टाइम है, अब कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम है, अब नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का टाइम है, क्योंकि वही आपकी किस्मत भी है। पुरानी अगर आप चीजों में बने रहोगे, पुरानी चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है,
पुरानी ऊर्जा की तरफ आप इस समय अगर जाओगे तो आप फिर उसी लूप में, उसी कर्मा में आप घूमते जाओगे। आप उसको क्लियर कर चुके हो, उसको रिलीज कर लो। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी चीज को आपको पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। हो सकता है कोई एग्रीमेंट, हो सकता है ये कोई पार्टनरशिप, रिलेशनशिप पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, जो अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर कंफर्मेशन वो दे रहा है कि अब वक्त आ गया उसको पूरी तरीके से फिनिश करने का, क्योंकि डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं थी, वो सिचुएशन हेल्दी नहीं थी, वो आप डिजर्व नहीं करते, वो इंसान आप डिजर्व नहीं करते, वो कंपनी आप डिजर्व नहीं करते, वो जगह, वो सिचुएशन आप डिजर्व नहीं करते हो। अब वक्त है जो आपका है, जो आपकी जिसे कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत है, उस तरफ आगे बढ़ने का। विश का कार्ड है ये, फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, उस तरफ आगे बढ़ने का, जिस तरह के आपने ड्रीम्स देखे थे, ठीक है, उस तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। खासकर जो लोग एक नेगेटिव रिलेशनशिप में स्टक थे, जहां आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक सोलमेट कनेक्शन आप समझते थे, बट वहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, वहां पर आपको चीटिंग मिली, वहां पर आपका दिल छलनी हुआ। अब आपको बोला जा रहा है अब जहां आप नई नई तरफ आगे बढ़ोगे ना, अपनी जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे, तो वहां आप एक जिसे कहते हैं ट्रू पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे, बट उसके लिए आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में होना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ओपन एनर्जीज में आना होगा। आपको पास्ट को रिलीज करना होगा, अपने आप को बांधना नहीं है इस टाइम पीरियड में। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर के, हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, और आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा वरीड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में हो। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सेफ रख रहे हैं, उनकी खुशियों का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आपको वो भी उनको एक एज अ पेरेंट की तरह उनको ट्रीट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर सेफ है, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप उनकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली कहीं जहां आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वहां पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं। इस टाइम पीरियड में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन पर फोकस करना है। अगर आप इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पहले तो ओवर थिंकिंग करो मत, नहीं रोक पा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच नहीं रोक पा रहे हो अपनी, तो आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हो, आप जो भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जप करते हो, दुआ करते हो, जो भी करते हो, उसको बढ़ा दो, उससे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और अगर अभी आपने छोड़ दिया था तो नहीं, छोड़ने का वक्त नहीं है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ और ज्यादा करो इस टाइम पीरियड में। और इसके साथ ही साथ अपनी हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ को लेकर के, अपनी वेलबींग को लेकर के प्रॉपर एक्शंस लेना, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं आप। और इस टाइम पीरियड में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जहां आपको लग रहा है ना कि आपको मदद मांगनी है, यहाँ ना आपको बाहर से मदद नहीं, मतलब अपने आसपास के लोगों से मदद नहीं लेनी, उनसे गाइडेंस मत लीजिए। यहाँ पर साफ क्रॉस है, आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से, आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन एनर्जी से, आपको गाइडेंस मिलेगी आपके खुद के अंदर से, समझ रहे हो आप। तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, आप जिन भी इष्ट में विश्वास रखते हैं, जिनसे भी कनेक्टेड हैं, आप उनको बुला सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आपको वो करेज दें, सही एक्शन, सही डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और अननेसेसरी आपको किसी की बातों में नहीं आना है। बिलीव मी, यहाँ पर जो भी डिसीजन लेने हैं, खुद से डिसीजन लेने हैं, और आप ऑलरेडी इंट्यूटिवली जानते हैं क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है।
ठीक है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को, आपके इमोशंस आपको यहाँ पर क्या फील करा रहे हैं, आपकी अंतरात्मा आपको यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वो चीज आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करनी है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। खुद के डिसीजंस खुद बनाइए। मुझे पता नहीं क्यों एक कार्ड यहाँ पर लेना है। एम्प्रेस का कार्ड है। देखो इस टाइम पीरियड में ना आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बड़ा जरूरी है। जब आप अपने आप को एम्पावर करोगे ना, जब आप सेल्फ लव की एनर्जीज में जाओगे, जब आप उन कामों को करना स्टार्ट कर दोगे जो आपको पसंद है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के लिए जरूरी है। यहाँ पर मैं सिर्फ फीमेल्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, मेल है या फीमेल है, मैं आप दोनों की ही यहाँ पर बात कर रही हूँ। अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पर यही बोल रहा है। ये ग्रोथ का टाइम है, ये एक्सपेंशन का टाइम है, ये नई चीजों को लेने का टाइम है, ये न्यू बिगिनिंग का टाइम है, नए बर्थ का टाइम है, ये रीबर्थ का टाइम है। इस टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपके पास वो पावर है, आपके पास वो करेज है इस टाइम पीरियड में कि आप एक बड़ा डिसीजन ले सकते हो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, बस उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आसपास के लोगों से भी लड़ना हो सकता है कि यस, उनसे फाइट करनी है। लिटरली मैं यहाँ पर हाथापाई की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब होता है ना कि हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके डिसीजन ना माने, क्योंकि वहां पर है ना कंट्रास्ट है। ठीक है, कि वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें इस टाइम पीरियड में, अपनी दिल को आप यहाँ पर फॉलो करें इस टाइम पीरियड में। ओके, तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप इससे आपको मदद मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।